Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलबैग्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रखते हैं, क्या विचार है उनका, ठीक है, और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट भी करते हैं, ठीक है, और उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हैं। So let's see, let's find out। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। जो इंस्टाग्राम का चैनल है वो है @sudakshinah1369। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या सोच विचार रखते हैं और डेफिनेटली उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या फ़िलहाल वो महसूस करते हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पे एक बिच्छू मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि जब बिच्छू डंक मारते हैं ना तो इतना दर्द होता है। मैं उस बिच्छू की बात नहीं कर रही हूँ जो नॉर्मली हमारे घर में आते हैं, स्कॉर्पियन एकदम ब्लैक वाला, दैट्स वेरी डेंजरस, ठीक है, पॉइजनस होते हैं वो। कभी कभी बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि उसका मतलब बाइट से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित होता है। इवन फैटल डिजीज भी हो जाते हैं, इवन लोग अपने सांस भी छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं पे उसके जैसा दर्द आपके पर्सन को दिख रहा है, मुझे यहाँ पे फील करते हुए आपके बिना। उनको गुस्सा भी आ रहा है। गुस्सा कब आता है? आधा तो ये इंसान आपसे काफ़ी जेलस फील करते हैं कि आप इनके बिना बिल्कुल, ठीक है, मतलब बिल्कुल बेफिक्र हो इनसे, ठीक है, और आपको कोई लेना देना नहीं है इस इंसान से, उनको ऐसा फील होता है। भले ही आपका लेना देना हो, भले ही आप डीप फीलिंग्स रखें, भले ही आप इनके लिए कुछ हिडन फीलिंग्स रखें, सीक्रेट रखें, इनको मालूम नहीं चलता, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट एज इंट्यूटिव एज यू। सो कहीं ना कहीं पे इंसान तो फिर गुस्सा ही करेगा ना। तो बच्चे जब उसके कहने पर अगर कुछ नहीं देते हैं तो वो डेफिनेटली गुस्सा करेंगे और तो वो फेंक देंगे इधर उधर के चीज़ें। तो इस तरह की हरकत मुझे करते हुए दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अपने ही घर में ना बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, तो हो जाता है कि वो घर छोड़ के चले जाने की बात करते हैं, या अगर वो ऑफिस में रहते हैं तो मैं अभी रिज़ाइन कर दूंगा, अभी मैं रिज़ाइन कर दूंगी। हो रहा है इफेक्ट पर्सनल लाइफ में, दिखा रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में। मतलब मैं क्या बताऊँ इस इंसान की, मतलब कुछ इस तरह का रवैया बहुत ही ज़्यादा, मतलब इट्स नॉट एट ऑल गुड, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स का जड़ जो है कहीं ना कहीं पे इन्होंने ही स्टार्ट किया होगा, और जो भी इल्ज़ाम देने होंगे वो आपके ऊपर होंगे। यहाँ पे देखो एक टू फाइंड अ कैटरपिलर ओवर हियर, ठीक है, अभी भी ये बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आ रहा है। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान को अभी भी वक्त लगेगा आपकी जो वाइब्रेशन है वो मैच करने में। ये इंसान को ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने कई जगह पे पढ़ा होगा मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो काफ़ी वीडियोस निकलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैनल्स का। सो कहीं ना कहीं भी उन्होंने कहीं वहाँ पे देखा होगा कि मैनिफेस्ट करने से सब कुछ हो जाता है। सो ये क्या करते हैं विदाउट एनी पॉजिटिव अटेम्प्ट, ठीक है, ये ऐसे ही बैठ जाएंगे और मांग लेंगे जिस तरह से ऐसा लगता होगा कि यूनिवर्स इनके इशारों पे नाचते हैं। तो कहीं ना कहीं भी इनको लगता है कि फिर मैनिफेस्टेशन फिर फालतू चीज़ें हैं, फिर ये क्या करेंगे, सब कुछ चीज़ फालतू होते हैं, कोई मांगने से कुछ नहीं मिलता है, प्रॉपर टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेंगे, प्रॉपर जो राह है वहाँ पे नहीं चलेंगे, और फिर इनको सब कुछ बेकार लगना शुरू होगा, ठीक है। शायद अगर आप बताते भी हो उनको उसकी सोलमेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, ठीक है, या इस तरह के कुछ रिश्ते होते हैं, तो उनको बोलते हैं क्या बेकार चीज़ें हैं ये सब कुछ है। सो कहीं ना कहीं पे दे आर नॉट इन द स्पिरिचुअल ओके एरिया। एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ठीक है, जो उनमें नहीं है, जो कमी है उस चीज़ का। अब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना स्पिरिचुअलिटी का कोई इस तरह का हिस्सा है ही नहीं। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है ना तो वो गुस्सा नहीं करेगा,
कभी भी नहीं करेंगे। तो इतना फाइट करने का मुझे यहाँ पे दिख रहा है टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। एक तो है एक इंसान बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न, ज़िद्दी, एरोगेंट, रिजिड, ठीक है, और दूसरी तरफ से एक कोमल आत्मा जो कहीं ना कहीं भी सच्चाई की तलाश में है, जो सच जानते हैं। प्यार करना एक ही बार सच्चाई से प्यार किया है, ईमानदारी से रहते हैं, इस तरह का फीलिंग्स मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पे मतलब इट्स टोटली कॉन्ट्राडिक्टिंग, मतलब पूरी तरह से ऑपोजिट। ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैंगो जूस को कंसिडर करें, वो एक जिसमें हम रखेंगे, और दूसरा है दूध, उसको हम अलग रखेंगे। भले ही मैंगो जूस और दूध जो है, ठीक है, भले ही लिक्विड हो, भले ही तरल पदार्थ हो, लेकिन आम का जो जूस है, राइट, आम का जो शरबत है वो अलग है, और कहीं ना कहीं पे ये जो दूध है वो अलग है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों ही तरल पदार्थ है, दोनों ही मनुष्य है, लेकिन सोच विचार बहुत ही अलग है गाइस। ओके, इतना ऑपोजिट जाते हैं, कभी कभी आप इनको समझ नहीं पाते हो, एंड दे ऑलवेज ट्राई टू कीप थिंग्स हिडन फ्रॉम यू। ये हमेशा ही जिस तरह से ना आप अगर बोलते हो ना कि मैंने आपको समझा ही नहीं इतना दिन तक, तो वो बोलेंगे मैं इस तरह से ही हूँ कि मुझे कोई नहीं समझ पाता है। प्रॉब्लम वही है कि मुझे ही समझना पड़ता है। ओके, इट्स लाइक दैट। सो आई डू फाइंड लाइक आपके पर्सन आपके साथ ना मतलब 1-to-1 फेस टू फेस बात करना चाहते थे। सो ये ऐसा भी आपको एक मैसेज मुझे मिल रहा है, आपको दे रहे हैं कि आप क्या उनके साथ कोई कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो उनको भी नहीं करना है आपसे, ठीक है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये भी मुझे कुछ घमंड वाला कुछ इस तरह से फीलिंग्स हो रहा है कि ठीक है आप करो तो करो सही, वरना टाटा बाय बाय, आई ऑल्सो डोंट नीड यू, मतलब कुछ इस तरह का मिजाज इंसान का। ओके, ये प्रॉब्लम्स क्या है, ये अपने जो देखो यहाँ पे एक लेडी है, मॉम है, मुझे यहाँ पे मॉम ही लग रहा है स्ट्रांगली कि उनके इशारों में चलना, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही उनके साथ, ऑफ कोर्स हम अपने मॉम के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ा है उनका, ठीक है। अपने मॉम का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है उनके ऊपर पड़ा है, इन्फ्लुएंस उनके ऊपर पड़ा है, रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर पड़ा है, ठीक है। सो इन दिस पीरियड ऑफ टाइम उनको अपने मॉम का बात को टालना भी मुश्किल होता है। सो ये इंसान कभी कभी छत के ऊपर चले जाते हैं, मे भी आपके घर और उनके घर नज़दीक भी हो सकता है कुछ लोग के लिए, तो वो देखते रहते हैं क्या आप छत के ऊपर आए हो, क्या आप बैल्कनी के ऊपर आए हो, तो वो कुछ बातें शेयर करें। फिर वरना क्योंकि चैट करना शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कभी कभी, तो शायद वो वेट करते रहते हैं कि कब आप एक कॉल कर दो, फिर वो बात को क्लियर कर दें, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि वो आपके दिमाग में कोई गलतफहमी हो वो नहीं चाहते। मुझे लग रहा है कुछ दिनों से उनको लग रहा है कि आप उनको लेके कुछ गलतफहमी अपने दिमाग में पल रहे हो, मतलब हो रहा है, वो चीज़ को उनको हटाना है। दिस पर्सन इज स्ट्रांगली, आई डू फाइंड लाइक दैट दे कैन बी स्ट्रांगली ऑफ टॉरस एनर्जी, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वृषभ ज़्यादा लग रहा है मुझे यहाँ पे, ऑल्दो साइंस इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी वृषभ की जो एक ज़िद्दीपन है उस तरह का। ये इंसान को कैंडल्स, परफ्यूम्स, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप बोल सकते हो, वॉलेट्स, पर्स, ठीक है, इस तरह का सेलिब्रेशन, मतलब कुछ ऐसा ग्लैमरस चीज़ उनको पसंद है जो सेलिब्रिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं नहीं बोलूँगी कि परफ्यूम से को सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उनको ब्रांडेड कुछ चाहिए होगा। इंसान का उतना ये नहीं है कि वो गोल्ड या ज्वेलरी परचेस करे, लेकिन उनको बदलना है, कॉस्ट्यूम्स बदलने हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। काफ़ी मटेरियलिस्टिक, इसलिए बोला जाता है ना कि ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान, मतलब कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि इस चीज़ों का कोई मोल नहीं है, उस तरह का। ये हमेशा लुक्स के ऊपर जज करते हैं, बहुत जजमेंटल है ये इंसान, लॉट ऑफ डिसर्नमेंट, और आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कभी कभी फ्रेनेटिक हो जाते हो, मतलब पागलों जैसे हो जाते हो, क्रेजी, रियली वेरी क्रेजी यू आर।
ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनके खानदान में, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इनके खानदान में कोई ऐसा हो सकता है कि स्पेशली एबल्ड चाइल्ड। अब समझ रहे हो ना स्पेशली एबल्ड चाइल्ड कौन होते हैं? ओके, जो नॉर्मल लोगों में कंसिडर नहीं किया जाता बट उनके अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ होते हैं। ओके, उनके घर में कोई होंगे या आपके घर में कोई होंगे। ओके, तो उनके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है, उनका अफेक्शन है। तो इस विचार से हम बोल नहीं सकते कि इंसान रूड है या इस तरह से है, बट येस दे आर वेरी डुअल माइंडेड, दो धारी तलवार जैसा। ठीक है, लेकिन इनका दिल जो है ना वो आपके ऊपर आके गिर ही जाता है। मतलब जैसे बोला जाता है ना, वो वाला डायलॉग अभी भी याद है मुझे उस मूवी से, चाहे खरबूजा तरबूज के ऐसे हैं, छुरी खरबूजा के ऊपर गिरे या वो गिरे, काटता तो खरबूजा ही है, उस तरह से ना। चाहे केक, वही समझ लो ना, मतलब अल्टीमेटली केक ही काटते हैं, मतलब जो सॉफ्ट है वही काट जाएगा, राइट। चाहे आप केक मतलब पूरी तरह से एक छुरी के ऊपर डाल दो या छुरी केक के ऊपर डालो, काटेगा केक ही, काटेगा छुरी नहीं। ओके, छुरी का कोई बिगड़ेगा नहीं। यहाँ पे मुझे इस तरह से 9 आते हुए दिखाई दे रहा है, 9। ओके, सो मे बी 9 मंथ से प्रॉब्लम चल रहा है, मे बी आपके प्रेगनेंसी के समय से प्रॉब्लम चल रहा है, मे बी उन्होंने ऐसा कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है आपको मुलाकात करने का हॉस्पिटल में, या आपके पर्सन का कुछ इस तरह से है जब से आप प्रेग्नेंट हुए हैं। कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, उनके अफेयर्स किसी और से रहे होंगे इस तरह से, या 9 महीना से आपका लगातार 9 से 12 महीना तक लगातार आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होते रहे हैं, या सितंबर से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से मुझे फीलिंग्स आ रही है। या किसी का बर्थडे 18th या मे बी 27th, मे बी 9th, इस तरह से हो सकता है। 36 ईयर्स किसी की एज हो सकते हैं। ओके, मुझे इस तरह से बताने की फीलिंग हो रहा है कि शायद आपको रात में बहुत डर लगता है, इसकी वजह से ना आप हमेशा चेक करते रहते हो कि लॉक सही तरह से लगा है या नहीं। पता नहीं क्यों आपको डर लगता है। आपको लगता है ये इंसान, या देखो ये इंसान ऐसा मोटरसाइकिल पे, मुझे लगता है घूमते रहते हैं ये इंसान। ठीक है, जब भी ऑफ टाइम निकला या वीकेंड्स पे, ठीक है, और आपके घर से अगर जाते हैं वो तो पै पै हॉर्न बजाते हुए जाएंगे, आपको सिग्नल मारने की कोशिश करेंगे। अगर ये एक नया रिश्ता है, शायद कुछ ही महीनों पहले हुआ है, तो मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको चेस करते हुए, इवन कहाँ कहाँ जाते हैं उसके पीछे पीछे वो जाते हैं, या ट्रैकर लगा के देखते हैं। आई डू फाइंड दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एप्स फॉर द ट्रैकर्स। ठीक है, कहाँ पे आप हो, क्या कर रहे हो आप इस वक्त, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। सो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे एल इम्पॉर्टेंट है, टी इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये जो कैंडल है ना, बुझते बुझते फिर इसका फ्लेम देखो कैसा हो रहा है। किसी का आपके पर्सन के मतलब यस लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में कुछ स्पॉट है ब्लैक कलर का। आई डोंट नो whether that's a tattoo or not, I don't know, but there is some black spot. बच्चे क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए तो, बच्चे क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? वही प्रेगनेंसी वाला बात किया इसलिए देखो मैनिफेस्ट वही हो रहा है, फिर से जुड़ा है बच्चा। बहुत दिन से मैं देख पा रही हूँ इस तरह से। हाँ, I do find that maybe you are twins, maybe you are twin flames. Okay, maybe. ओके, सो इस पर्सन का अल्टीमेट किस तरह का मतलब ये फर्दर के एक्शन लेने वाले हैं देखते हैं। Pisces can be important sign also at the same time.
कुछ लोगों के लिए आपके मे बी ना, मुझे दिख रहा है आप स्ट्रेस की वजह से ओवर ईटिंग कर रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो, या ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो, या ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या आप उनको भूलने की कोशिश कर रहे हो। देखते हैं इस इंसान का फितरत क्या एक्शन है, लास्ट में क्या लेने वाले हैं। ओके, मुझे एक चिमटा दिखाई दे रहा है। चिमटा से क्या करते हैं हम लोग, खाना को इस तरह से इधर से लेके थे, या चारकोल अगर गर्म करते हैं तो चिमटा को यूज़ किया जाता है, राइट। सो दे मे बी ट्राइंग टू यू नो व्हाट प्रेस यू। वो आपको मतलब इरिटेट करने की कोशिश करेंगे, ट्रिगर करेंगे। अगर वो ऐसा समझे कि आप उनसे अपना इमोशंस जो है ना विदड्रॉ कर रहे हो, तो हो गया फिर। अगर उनको ऐसा लगा कि आप उनसे जानबूझ के दूर जा रहे हो, यहाँ पे ए लेटर आ रहा है, ए एंड वी, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे दे विल ट्राई टू मतलब स्क्रू योर हैप्पीनेस, मैं आपको बता रही हूँ। फिर ये आपके बंधन में, मोह जाल में आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। अगर इनको लगा, अगर ऐसा नहीं है तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, दे विल कीप इट नॉर्मल। बट यहाँ पे मुझे किंगफिशर दिखाई दे रहा है कि एक हंटर की तरह क्वालिटी है इस इंसान का, भाई साहब या बहन जी का, कोई भी हो। मतलब दे आर जस्ट लाइक द हंटर्स ओवर हियर। मतलब सुटेबल इनको कुछ मिलेगा ना तो ये बैक ऑफ भी कर लेंगे, मैं आपको बता रही हूँ आपसे। और जिनके साथ भी इन्वॉल्व हुए हो ना, दे आर प्रिटी सेल्फिश एंड वेरी मच यू कैन से दैट सेल्फ लवर्स, लाइक ज़्यादा ही सेल्फ लवर्स टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी। सेजिटेरियस एनर्जी, आई टोल्ड यू ना, ब्लेस एवरीवन। तो मैंने वही बताया कि सेजिटेरियस इज ऑलवेज अ टाइप ऑफ यू नो व्हाट वेरी कम्युनिकेटिव, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट भी करते हैं। और ऑफ कोर्स मैन, हाफ मैन है और हाफ ह्यूमन बीइंग है और हाफ हॉर्स है। सो ऑलवेज इज अ हंटर क्वालिटी। और अभी मैंने किंगफिशर भी देखा, राइट। सो कहीं ना कहीं भी इंसान आपको शिकार के ऐसे मटेरियल के हिसाब से ही देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। फॉर सम पीपल इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक कनेक्शन, एक जहर है ये कुछ लोगों के लिए। पावर देखो, ब्लैक एनर्जी, फुल मून में ब्लैक। इंसान हमेशा, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में भी आए, ये हमेशा अपना मैस्कुलिन पावर हमेशा आपके ऊपर प्रयोग करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके, रेजिस्टेंस, चाहे आप इतना रोकने की कोशिश करो, ठीक है, ये रुकेंगे नहीं और झुकेंगे भी नहीं। 25, दैट इज 7, 16, दैट इज 7। वेरी यूनिक, वेरी वियर्ड पर्सन, ग्रेटिट्यूड। 23rd नंबर, दैट इज 5। कहीं ना कहीं भी ये आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप, ठीक है, इट टर्न्स आउट फॉर द बेटर, तो आप ग्रेटिट्यूड ज़रूर रखें यूनिवर्स को। अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी से भी चले जाते हैं तभी भी आपको ग्रेटिट्यूड दिखना है। विजडम, आप चांद को छूने की कोशिश कर रहे हैं, इतना छोटा सीरीज है, आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा इस इंसान के बारे में, तब जाके आप इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ, मैंने स्टार्ट किया था कुछ और से, बट यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिला कुछ और, ठीक है। सो ऑफकोर्स यू नीड टू जज दिस पर्सन। जिस तरह से ये इंसान आपको जज कर रहे हैं, राइट, आपको भी इनको जज करने चाहिए। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.